28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया, जिससे दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। यह संघर्ष भारत से भले ही दूर हो, लेकिन इसका आर्थिक असर भारत तक पहुंच सकता है। दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो भारत की तेल आपूर्ति और निर्यात पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत संभावित ऊर्जा और व्यापार संकट को लेकर सतर्क हो गया है। आगे बढ़ने से पहले इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने 8000 से अधिक फूलों के नमूनों का अध्ययन करने के बाद पाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में फूलों के खिलने का समय बदल रहा है। एक और अध्ययन में पाया गया कि बढ़ती गर्मी की वजह से दिल्ली की सड़कों पर काम करने वाले लोग अब उतनी देर काम नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले करते थे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बह रही नदी गायत्री गंगा को सरकारी रिकॉर्ड में नाले के रूप में दर्ज किया गया है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति काफी हद तक सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी समुद्री पट्टी पर निर्भर है। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का लगभग 90% आयात करता है। हर दिन करीब 25 से 27 लाख बैरल तेल आयात किया जाता है, जो मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत तक पहुंचता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत में हर $1 की बढ़ोतरी से भारत के सालाना आयात बिल में करीब $2 अरब की वृद्धि हो जाती है। अगर कीमतों में लगातार $10 की बढ़ोतरी होती है तो भारत को 13 से 14 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। इससे रुपए पर दबाव बढ़ेगा और चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है। अगर ईरान में रोजाना 33 लाख बैरल तेल के उत्पादन में बाधा आती है तो तेल की कीमतें तुरंत 9 से 15% तक बढ़ सकती हैं। वहीं अगर हालात और बिगड़ते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी जैसी स्थिति बनती है तो ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $130 प्रति बैरल या उससे भी अधिक हो सकती है। ब्रेंट क्रूड तेल उत्तरी सागर से निकाला जाने वाला कच्चा तेल है, जिसकी कीमत को दुनिया में तेल के दाम तय करने का एक प्रमुख मानक माना जाता है। यह असर सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है, आपकी रसोई भी इससे प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डाउन टू अर्थ को बताया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी होती है या लंबे समय तक बाधा बनी रहती है तो तेल और गैस के जहाज़ों की आवाजाही में देरी हो सकती है। इससे माल ढुलाई, बीमा और परिवहन की लागत बढ़ेगी और दुनिया भर में एलपीजी की उपलब्धता भी कम हो सकती है, क्योंकि भारत के एलपीजी आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% एलपीजी और करीब 60% एलएनजी हॉर्मुज के रास्ते आयात करता है। ऐसे में अगर इस मार्ग में रुकावट आती है तो गैस के जहाज देर से पहुंच सकते हैं और बीमा प्रीमियम बहुत बढ़ सकता है, जो पहले ही करीब 50% तक बढ़ चुका है। इसका असर सिर्फ आयात पर नहीं बल्कि भारत के निर्यात पर भी पड़ रहा है। भारत के बासमती चावल के कुल निर्यात में ईरान की हिस्सेदारी लगभग 25% है। इराक को जोड़ दें तो इन दोनों देशों के साथ भारत का व्यापार $2 अरब से अधिक का है। तनाव के कारण बंदर अब्बास जैसी बंदरगाहों पर जहाज़ों की आवाजाही रुकने से भारतीय सामान की कई खेपें फंस गई हैं। ईरान को होने वाला भारत का चाय निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। भारत हर साल लगभग 7 अरब रुपए की चाय ईरान को निर्यात करता है, लेकिन भुगतान में देरी और समुद्री मार्गों में रुकावट से व्यापार पर असर पड़ रहा है। भारत में 2 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की। इस बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला, पश्चिमी एशिया में रह रहे लगभग 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा, समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना। तीसरा, जरूरत पड़ने पर रूस या दक्षिण अमेरिका जैसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल और गैस की आपूर्ति की व्यवस्था करना। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति भारत के लिए एक चेतावनी है। तेल की कीमतों को लेकर बार बार बनने वाली भू राजनीतिक निर्भरता से बचने के लिए भारत को बिजली आधारित परिवहन और एथेनॉल मिश्रण जैसे विकल्पों को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। फिलहाल
भारत की आर्थिक प्रगति काफ़ी हद तक इसी एक संकरे समुद्री मार्ग की स्थिरता पर टिकी हुई है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।